अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका दोस्त ग़ुलाम मुस्तफ़ा और आपका टीचर। गाइज़, आज हम बात करेंगे एक स्टोरी के ऊपर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। अ गिलास ऑफ मिल्क। अ गिलास ऑफ मिल्क आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अ गिलास ऑफ मिल्क मतलब एक दूध का गिलास। इसके ऊपर एक कहानी है गाइज़, हम नीचे इसको रीड आउट करेंगे तो हमें इसका आइडिया होगा कि इस कहानी का क्या मकसद है, इस हेडिंग का क्या मकसद है गाइज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज़। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा। देयर वॉज वहाँ था। आ पुअर बॉय एक गरीब आदमी। देयर वॉज अ पुअर बॉय एक गरीब आदमी था, एक गरीब लड़का था। हु मेड अ लिविंग। लिविंग जो यहाँ गाइज लिविंग का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये हुआ है जो मतलब हम जॉब से और अपने काम से पैसे कमाते हैं ना, तो हम उसको लिविंग कहते हैं। मतलब हम किस तरह रहते हैं, हम क्या काम करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो लिविंग का मतलब। ठीक है, हु मेड अ लिविंग। हु मेड अ लिविंग जो रहता था या जो पैसे कमाता था। बाय सेलिंग सेल कर कर बेच कर। वेरियस ऑब्जेक्ट्स कई तरह की। ऑब्जेक्ट्स मतलब कई तरह की चीज़ें। ठीक है, फ्रॉम डोर टू डोर मतलब घर, दरवाजे से दरवाजे, मतलब डोर टू डोर एक सर्विस होती है जो घर से घर तक पहुंचाते हैं। उस तरीके से वो चीज़ें बहुत तरह की बेचकर पैसे कमाता था। ठीक है, दिस वॉज द वे यही एक रास्ता था। ही अर्नड वो पैसे कमाता था, मतलब ये एक रास्ता था जिस तरह से वो ही अर्न मनी पैसे कमाता था। टू पे फॉर हिज स्कूल जिससे वो अपने स्कूल की फ़ीस को पे करता था। नेक्स्ट गाइज, वन डे एक दफ़ा। एज ही वॉज वॉकिंग जैसे वो चल रहा था। एज ही वॉज वॉकिंग एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस। फ्रॉम घर से, एक घर से दूसरे घर तक वो चल रहा था। एज़ यूजुअल जैसे आम तौर पर वो चलता था डोर टू डोर। ठीक है, एक दफ़ा वो चल रहा था। उसके बाद क्या है गाइस, ही फेल्ट उसने महसूस किया। वेरी बहुत ज़्यादा। हंगरी वेरी हंगरी बहुत ज़्यादा भूखापन, मतलब वो भूख उसको लगी। एंड वीक और कमज़ोरपन। वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है गाइस, और हंगरी का मतलब होता है भूखा। ठीक है, ही फेल्ट उसने महसूस किया। दैट के ही कुड नॉट वो नहीं कर सका। वॉक मतलब वो नहीं चल सकता मज़ीद। और विन यहाँ तक के फ्यू स्टेप्स यहाँ तक के कुछ मज़ीद कदम, कुछ मज़ीद स्टेप्स वो नहीं चल सकता। ठीक है, ही वो उसने डिसाइड किया। टू आस्क के पूछे। फॉर फूड खाने के लिए। एट अ हाउस कोई घर में वो खाने के लिए पूछे। ठीक है, उसने डिसाइड किया। ही नॉक्ड उसने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया। ऑन द डोर ही नॉक्ड ऑन द डोर उसने दरवाज़ा खटखटाया। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। ठीक है गाइस, एंड और वॉस स्टन टू सी और वो स्टन का मतलब होता है गाइस एकदम किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाना, एक सरप्राइज़ हो जाना, अचानक से कोई चीज़ देख लेना। ठीक है, इसका तो क्या मतलब हुआ, एंड और वॉस वो हो गया था स्टन्ड। टू सी देखकर किसको, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो दरवाजे पर अमेज्ड हो गया, एकदम सरप्राइज हो गया, स्टन्ड हो गया। ठीक है, चौंक गया मतलब एक चौंक जाते हैं ना। ठीक है, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल ओपन द डोर लड़की ने जब दरवाज़ा खोला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विथ मच बहुत ज़्यादा हेजिटेशन। विथ मच हेजिटेशन ही आस्क उसने पूछा। बहुत ज़्यादा विथ मच हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना, एक घबराहट की सूरत। ठीक है, घबराहट हुई इसको। और ही आस्क उसने पूछा द गर्ल लड़की से। फॉर अ गिलास ऑफ वाटर एक दूध के गिलास के लिए, मतलब उसने पूछा, उसको चाहिए होगा। ठीक है गाइस,
द यंग गर्ल, जो एक जवान लड़की है, अंडरस्टूड हिज कंडीशन, वो समझ गई उसकी कंडीशन को। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ जाना, पास्ट फॉर्म है। इस कंडीशन, उसकी कंडीशन को, उसकी हालत को, कंडीशन हालत को। एंड ऑफ़र, और उसे ऑफ़र किया, उसे कहा, उसे एंड ऑफ़र हिम, उसे ऑफ़र किया, ठीक है। अ ह्यूज गिलास ऑफ मिल्क, ठीक है। अ ह्यूज गिलास ऑफ मिल्क, एक बड़ा गिलास दूध का उसको उसने ऑफ़र किया लड़की ने, इसकी कंडीशन देख के, ठीक है। विथ एन एस्टोनिश लुक, मतलब एक एस्टोनिश लुक मतलब होता है एक अमेज्ड, इसका भी मतलब गाइस एस्टोनिश होता है मतलब एक देख कर एकदम वो हो जाना कि एक लड़का खड़ा है इस हालत में, और एस्टोनिश लुक के साथ उसने ह्यूज गिलास ऑफ इसको ऑफ़र किया, बड़ा गिलास। द बॉय ड्रैंक, लड़के ने पी लिया, ड्रैंक पास्ट फॉर्म है, ड्रिंक की। द मिल्क वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ते से उसने गिलास को, दूध के गिलास को पी लिया, ठीक है। इसके बाद हाउ मच डू आई ओ फॉर दिस मिल्क, ही आस्क हर, ठीक है। अब ही आस्क हर, उसने लड़की से पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू फॉर दिस मिल्क, मैं तुम्हें कितना पे करूं इस गिलास के बदले, मतलब मैं तुम्हारे कितना कर्जदार हो गया इस गिलास के बदले, ठीक है। ही आस्क हर, आगे लिखा हुआ है उसने पूछा लड़की से, वो लड़के ने। तो द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने क्या जवाब दिया, रिप्लाई किया, आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाह, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर दिस, मतलब मैं नहीं चाहती कोई भी पैसे इसके बदले, इसके लिए, दूध के लिए, ठीक है। द बॉय थैंक द गर्ल, लड़के ने शुक्रिया अदा किया लड़की का। थैंक द गर्ल, शुक्रिया अदा करना, थैंक का मतलब होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, बॉटम ऑफ हिज हार्ट का मतलब होता है गहरे दिल से, मतलब दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुआ वो, ठीक है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट एंड लेफ्ट द प्लेस, और जगह को छोड़ के चला गया, ठीक है। जगह, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, ठीक है गाइस। ईयर पास्ट बाय, काफ़ी साल गुजरने के बाद। द यंग गर्ल ग्रू अप, जो लड़की है वो ग्रू अप मतलब बड़ी हुई साथ साथ, ठीक है। द यंग गर्ल ग्रू अप इन हर यूथ, इन हर यूथ, यूथ मतलब होता है उसकी जो अपनी ज़िंदगी गुजरती है, लाइफ उसके अंदर, स्टेट ऑफ बीइंग यूथ इस्तेमाल होता है। उसकी जो लाइफ गुजरी उसमें वो बड़ी होती गई, इन हर यूथ, अपनी यूथ में। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है बस बदकिस्मती से, बदकिस्मती से क्या हुआ, शी फेल इल, वो एकदम बीमार हो गई, शी फेल मतलब बीमारी में एकदम गिर गई, ठीक है। एंड वॉज डायग्नोस्ड, और डायग्नोस का मतलब होता है गाइस बीमारी का पता लगाना, ठीक है। अब वो ऐसी बीमारी थी कि इसका डायग्नोस नहीं हो पा रहा था, पता नहीं चल रहा था किस बीमारी है उसको, क्या बीमारी हो गई। शी फेल इल एंड वॉज डायग्नोस, वो बीमारी में गिर गई और वॉज डायग्नोस, डायग्नोस जब उसका हुआ और पता किया गया, विद द रियरिस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। रियरिस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर का मतलब होता है गाइस, मतलब इस तरह की बीमारी थी जो आम तौर पर नहीं होती है ना, मतलब एक उसको जहनी बीमारी हो गई थी, या ऐसी कोई बीमारी थी जिसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, बहुत रेयरिस्ट काइंड ऑफ नर्वस था ये, ठीक है। मैनी एक्सपीरियंस डॉक्टर, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, मतलब तजुर्बेकार जो डॉक्टर थे, एक्सपीरियंस तजुर्बेकार डॉक्टर, ठीक है। वर बेफल्ड एट, वर बेफल्ड एट, वो बेफल्ड एट का मतलब होता है एकदम हैरान कुन हो गए, ठीक है। हैरान कुन हो गए हर कंडीशन, उसकी कंडीशन को देखकर, ठीक है गाइस। एंड शी वॉस, और उसे एडमिटेड किया गया, शी वॉस एडमिटेड, पैसिव वॉइस है, उसे एडमिटेड किया गया था इन द सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में, ठीक है। विद द मोस्ट एडवांस फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ के साथ, मोस्ट एडवांस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी और बहुत ज़्यादा एडवांस जो होती है, ठीक है। उसको एडमिट किया गया सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर केविन, वहाँ डॉक्टर केविन है, थे अ रेनोन्ड, एक बहुत, रिनोन का मतलब होता है एक फेमस, रिनोन्ड जाने पहचाने मशहूर, डॉक्टर केविन थे वहाँ। न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो स्पेशलिस्ट होते गाइस जो दिमाग के होते हैं ना मरीज़, उनको देखते हैं न्यूरो, जो दिमाग से जो सारा हमारा बॉडी जो
करती है, दिमाग से हमारा सारा कनेक्शन होता है। तो वो न्यूरो स्पेशलिस्ट थे, वॉज कॉल्ड, जो माने जाते थे इन बाय द हॉस्पिटल में, टू द एग्जामिन हर, उसे एग्जामिन किया। ठीक है गाइस, एग्जामिन करने के लिए उसने लड़की को एग्जामिन किया जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वो बहुत मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर केविन, उन्होंने एग्जामिन कर लिया उसको। ठीक है, इवन विथ हिज, यहाँ तक के उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज़, यहाँ तक कि उनकी एक्स्ट्रा जो ऑर्डिनरी एक्सपर्टीज़ थी, मतलब उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट थे वो, और मज़ीद इसके साथ साथ और भी इनके पास एक्सपीरियंस था और भी चीज़ों में, मतलब वो मशहूर थे काम करने के लिए। तो डॉक्टर केविन ने ढूंढ लिया, फाउंड कर लिया द गर्ल्स इलनेस, लड़की की बीमारी को, उस गर्ल्स की बीमारी को, वेरी हार्ड टू क्योर, बहुत मुश्किल से कि इसको कैसे क्योर किया जाए, उन्होंने इसको फाउंड कर लिया बीमारी को। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर का मतलब होता है उसकी दूसरी तरफ क्या हुआ, with the perseverance and hard work, मतलब बहुत सब्र के साथ और मुश्किल, हार्ड वर्क के साथ, मतलब मुश्किल काम के साथ और सब्र के साथ, perseverance का मतलब होता है, perseverance एंड हार्ड वर्क का मतलब होता है मुश्किल के साथ और सब्र के साथ, that lasted months, मतलब बहुत, with perseverance and hard work that lasted months, इसका मतलब हो गया कि बहुत काफ़ी महीनों तक जो जारी रही मेहनत और सब्र के साथ, he was finally able, आखिर क्या हुआ, वो फाइनली, आखिरकार वो काबिल हो गए, फाइनली एबल, काबिल हो गए, टू गेट द डिसीज़, कि वो बीमारी का पता उन्होंने लगा लिया, उसको हासिल कर लिया, अंडर कंट्रोल, उसको अंडर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, विथ केयरफुल मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग, बहुत केयरफुल, बहुत एहतियात, मेडिकेशन और मॉनिटरिंग के साथ, मॉनिटर कर के साथ। ठीक है गाइस, द गर्ल वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड इन द एंड, जो लड़की है वो कम्प्लीटली हो गई थी, पूरी क्योर्ड, मतलब उस एहतियात में आ गई थी, अब उसको कोई परेशानी नहीं थी, इन द एंड, बिल्कुल आखिर में क्योर मतलब उसको कर लिया गया था, फिर कोई टेंशन की बात नहीं थी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, एवरीवन, सब ने, प्रेज्ड, तारीफ़ की, प्रे मतलब होता है तारीफ़ करना, द डॉक्टर की। ठीक है, बट द गर्ल, लेकिन लड़की, वॉज क्वाइट, काफ़ी ज़्यादा, वरीड, परेशान थी, क्यों, अबाउट, हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम टू, लड़के परेशान थी कि किस बारे में, हाउ मच, कितना बिल, हाउ मच का मतलब कितना बिल, द हॉस्पिटल बिल वुड कम, कि कितना बिल आएगा हॉस्पिटल का, इस सब करने के बाद। ठीक है, हर फैमिली हैड जस्ट अ लिटिल मनी, उसकी फैमिली के पास सिर्फ कम पैसे थे, लिटिल मनी, बहुत कम पैसे थे, रखे हुए, रखे हुए इन द बैंक के अंदर। ठीक है, विच वॉज, जो कि, जिसका मतलब था, विच वॉज का मतलब है यहाँ, इसका मतलब ये था, बाय नो मीन्स, कि जिसका मतलब ये हुआ कि हम इतने इनफ टू पे, कि इतना नहीं पे कर सकते, फॉर सच आ, काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट, जो फॉर सच मतलब जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर सच अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, जो काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चली, उसके लिए उनके पास इनफ टू पे, पैसे नहीं थे काफ़ी, इनफ टू पे, कि वो पे कर सके, जो काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चली, इन दैट रिप्यूटेड हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में, रिप्यूटेड हॉस्पिटल मतलब एक नामी गिरामी हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल जहाँ वो एडमिट थे। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं थे इतने, बहुत कम थे जिन्होंने बैंक में रखे हुए थे, तो इस बारे में वो परेशान थी गर्ल्स। ठीक है, कि कितना बिल आएगा। उसके बाद क्या गाइस, द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल फाइनली,
द गर्ल लड़की ने वॉज गिविन पे कर दिया था बिल, हॉस्पिटल बिल हॉस्पिटल का बिल, खर्चा, फाइनली आखिरकार, फाइनली उसने पे कर दिया। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, ट्रेम्बलिंग हैंड्स का मतलब होता है कप कपाने हाथ, जो होते हैं ना कप कपाते हाथ उसको कहते हैं, हाथ हिलते हैं, कप कपाते हाथों से उसने बिल को पे कर दिया। ठीक है गाइस। शी ओपन इट, जब उसने उसको खोला, ओपन किया, शी वॉज स्टन्ड, वो एकदम सरप्राइज हो गई, अमेज्ड हो गई, चौंक गई। क्यों? टू सी, देख कर, टू सी देख कर चौंक गई, दैट के द बिल, जो बिल है, हैड बीन क्रॉस्ड आउट, क्रॉस आउट हो चुका है, मतलब उसने पार कर लिया है। काफ़ी बिल था जो उसने सोचा था उससे ज़्यादा आया, और वो एकदम देख के चौंक गई, तो बिल तो बहुत ज़्यादा है और उसको भी उसने क्रॉस कर लिया। एंड कैंसल्ड, मतलब क्रॉस हो गया, उसको क्रॉस हो गया है, किसी ने क्रॉस कर दिया है, और कैंसल भी कर दिया है, मतलब कैंसिल हो गया वो बिल। ठीक है, ख़त्म हो गया है। एंड देयर वॉज अ नोट, और एक वहाँ से एक नोट दिखा, नोट लिखा हुआ था छोटा, अंडरनीथ, और उसके नीचे, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, साइंग बाय डॉक्टर केविन, साइंग हुई थी डॉक्टर केविन की। ठीक है, अब क्या था गाइस, यार अब मैं 2 लाइन में पता चल जाएगा। बिल पेड ईयर्स अगो, लिखा हुआ था साइन, डॉक्टर की साइन के नीचे कि बिल पेड, बिल पे किया जा चुका है काफ़ी साल पहले, विथ अ गिलास ऑफ मिल्क, जो गिलास ऑफ मिल्क है, जो दूध का गिलास है, उसके बदले मतलब बिल जो है ना पे किया जा चुका है। आपको याद है शुरू में जब उसने गिलास ऑफ मिल्क मांगा था लड़की से, तो लड़की ने फिर उसको गिलास ऑफ मिल्क दिया, बड़ा गिलास, जब उसको भूख लग रही थी लड़की को। तो इसका है ये, बिल पेड ईयर्स अगो विद अ गिलास ऑफ मिल्क, बिल काफ़ी साल पहले पे कर दिया गया था विद अ गिलास ऑफ मिल्क, मतलब गिलास ऑफ मिल्क के बदले में। ठीक है, अच्छा गाइज, यहाँ आप देख रहे हैं एक हेडिंग है मोरल। मोरल क्या मतलब है गाइज, मतलब कि वन गुड, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा इखलाक, टर्न बेगेट्स एनदर, मतलब एक अच्छी चीज़ दूसरी चीज़ को जन्म देती है। मतलब एक आप अच्छी नेकी करते हैं ना, आप किसी के साथ अच्छी नेकी करेंगे, वन गुड टर्न, आप अच्छी नेकी किसी के साथ करेंगे एक, तो बिगेट्स अनदर, वो दूसरे को जन्म देगी, मतलब वो दूसरी चीज़ों में कभी ना कभी आपके ज़रूर काम आएगी। कोई भी अच्छा काम, नेकी ज़ाया नहीं जाती, दूसरों की हेल्प करते रहें, मदद करते रहें गाइस। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी गाइस, इंशाल्लाह मैं अगली स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। और अब नेक्स्ट स्टोरी में इंशाल्लाह हम गाइस ये करेंगे, जो उसमें मुश्किल अल्फाज होते हैं, जो वोकेबलरीज़ हैं जिसमें हमने कुछ पढ़ी हैं, मैंने मीनिंग मैंने आपको बताई है, उसको हम एक नेक्स्ट स्टोरी के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन और उर्दू ट्रांसलेशन गाइस। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए। तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इंग्लिश विद HGM को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।